इस दोस्ती में Let's start another one of all times. तो कल एक थ्योरम दी थी मैंने ये थ्योरम अगर आ गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं tan x का और जितने भी इस तरीके के फलन हैं जिनमें एक फलन ऊपर है और दूसरा फलन उसको विभाजित कर रहा है, तो इस तरीके के फलनों को किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट में लाएंगे या उपकरण करें इनका, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। इसका उपकरण करोगे तो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेट्स सी। तो अपन ये करते हैं कि एक थ्योरम पढ़ने पढ़े ली, है ना। अपडेस एक्स लिख दो, ये अपडेस एक्स प्लस एच लिख दो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव लिख दिया वो एक्स प्लस एच सेम साउंड। तो अब अपने को अपने पास एक फलन है एफ एक्स है, तो एक्स का ही फलन जो क्या कहता है वो ये बोल रहा है कि वो स्मॉल एफ एक्स और जी एक्स को इंक्लूड कर रहा है और एक तरीके से विभाजित कर रहे हैं ये फलन एक दूसरे को, जैसे साइन एक्स अपॉन log एक्स क्यूब ये फलन है। इनका उपकलन कैसे करें, है तो एक्स का ही फलन, तो एक्स का ही है ना, लेकिन दो अलग अलग फलन आ गए। तो भाई साइन एक्स का ग्राफ अलग आता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है और log एक्स क्यूब को 3 log एक्स लिख दिया और फिर ग्राफ जो जाता है log का ग्राफ कैसा जाता है, log का ग्राफ धीरे धीरे चलता है, कोई खास इम्प्रूवमेंट आता नहीं है log के ग्राफ में, जबकि की पावर में बहुत हाई इम्प्रूवमेंट आता है, जबकि log में बहुत कम इम्प्रूवमेंट आता है। ये दोनों नेचुरल फलन है log और e की पावर एक्स, ये बता दिए मैंने कि नेपियर वगैरह ने इनको डिराइव किया था। तो 3 log x ऐसा कुछ जाएगा। अब इस फलन की वैल्यूज में इससे विभाजित करोगे तो फलन अलग ही तरीके से फलन हो जाएगा, फिर वो है ना, दोनों कर्व को विभाजित करोगे। भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, जैसे साइन तो यहाँ पे लगभग √3/2 है 60 डिग्री पर, और ये फलन है log 0.30 है। तो अब इसमें इसका भाग दिया तो फलन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ी आएगी ना वैल्यू कि यार एक से छोटी संख्या का भाग देते ही, मतलब ये तो 3 हो गया, 1/0.30 को करो हल तो 10/3 लिख सकते हैं क्या इस चीज़ को, तो 3.33 हो गया। तो 3 से गुणा कर दिया इसको 3 गुणा कर दिया तो यहाँ भी आ गया है। तो फलन अलग तरीके से वेरी कर रहा है तो एक्स का ही, एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा ना। तो अब इसका उपकलन किस तरीके से करें, तो अपन ये करते हैं कि दो प्रॉपर फंक्शन ले लेते हैं और अब एक इसी थ्योरम में इस चीज को रखते हैं अपन,
और अपने पास ओवरकम क्या है, एफ डैश है और जी डैश एक्स बी लिमिट एच टेन टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, है ना। ये जी डैश एक्स हो गया, है ना। तो और ये अपने पास एफ एक्स है। अब अपने को एफ डैश एक्स निकालना है, सीधी बात ये है। एफ डैश एक्स को क्या कर दिया अपन ने, लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच नहीं प्लस एच है, एच ऐसे हो गया। तो अब ये लिमिट हो गई क्या इसकी, पॉजिटिव लिमिट, एफ एक्स प्लस एच की पॉजिटिव लिमिट क्या हो गई, लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच, ये हो गई ना, ये लिमिट हो गई। एक्स प्लस एच को डिफाइन कर लिया आपने सीधी बात, क्योंकि तो अब ये वैल्यू रखो इसके अंदर, तो वैल्यू रखोगे तो लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन एच। भाई किया क्या, एक तो ये वैल्यू रख दी और एफ एक्स की वैल्यू अपने को बताई, और कुछ स्पेशल नहीं किया इसमें। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच अपॉन एच जी एक्स प्लस एच और जी एक्स, ये आ गया। अब एक चीज देखो, कि यहां से जी डैश और एफ डैश एक चीज बन रही है नीचे, लिमिट एच टेन टू 0 एच को यहाँ से वो कर दो, एच का भाग यहाँ दे दो, इससे भाग दे दो, इससे भाग दे दो, मतलब एच को अपन ने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच में एच का भाग दे दिया और जी एक्स को रख लिया और माइनस कर दिया, इस बार एफ एक्स को रख लिया और जी एक्स प्लस एच में एच का भाग दे दिया, कर सकते हैं ऐसा। और नीचे रही, अब एच नीचे नहीं बचा, तो जी एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच जी एक्स के बराबर होता है क्या, हाँ तो जी एक्स का तो स्क्वायर हो गया। हमें लोग हाँ ऊपर वाले में क्या करते हैं अपन, एफ एक्स प्लस एच अपॉन एच, इसकी जगह रखते हैं अपन, इसकी जगह रखते हैं एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एच, ये चीज रखते हैं। मतलब इसको मिटा दूं यहाँ से, और यहाँ से
एफ एक्स प्लस एच, देखो एफ एक्स प्लस एच अपॉन एच बराबर एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एच। किया क्या? हाँ, ये समझ गई। दोनों दोनों अलग अलग भाग देखे। हाँ दोनों का अलग अलग भाग दे दिया और और इसको प्लस उधर कर भेज दिया। दिया प्लस में, इसको पॉजिटिव हो गया ना ये। हाँ, ये चीज अपन और यही जी एक्स इसकी जगह रख देते हैं, यही चीज इधर रख देते हैं जी एक्स की जगह, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करते हैं तो अब बनता क्या है? अब बनता है कि इसकी जगह बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखा? एफ डैश एक्स और जी एक्स गुणा हो रहा है तो जी एक्स से गुणा भी कर दो माइनस माइनस जी एक्स, सॉरी एफ एक्स एफ एक्स जी डी एस जी एक्स अपॉन एच स्क्वायर पहले वो प्लस में, इसकी जगह ये रख रहे हैं हाँ, तो करना क्या है? इससे गुणा ही तो किया अपन ने जी एक्स को, और तो कुछ किया ही नहीं। देखो एफ डैश एक्स को जी एक्स से गुणा कर दिया और एफ एक्स को भी एफ एक्स अपॉन एच को जी एक्स अपॉन एच स्क्वायर से कर दिया। एच स्क्वायर हो गया ना, ये अपॉन एच है और एच ही हो गया, ओनली एच ही, एच स्क्वायर नहीं हुआ। एफ एक्स प्लस एच की जगह है मूर्खों ये चीज रख दी, बस सीधी बात है। और एफ एक्स प्लस एच से गुणा क्या हो रहा है? जी एक्स हो रहा है, तो जी एक्स को गुणा भी करके रख दिया सीधी, थोड़ी सी एक स्टेप रख दिया ना। अब यही चीज जी एक्स पे लागू हो रही है, माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच, एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच, does this cancel and gx square limit h टेंड टू 0। कल क्या थ्योरम बताई थी? कल थ्योरम बताई थी कुछ ऐसी कि पहले एफ डैश, तो अपन ने गलती क्या की? अपन ने पहले कल जी डैश एक्स किया, ये तो बताया था कि यार टेन एक्स का अवकलन उल्टा सीधा कैसे हो रहा है, माइनस प्लस आ रहा है इसका। हाँ तो एफ एक्स, अब ये थ्योरम अपन ने डिराइव कर ली। ये वर्क कल आप घर कर सकते थे वैसे अगर चाहते तो, क्योंकि मैंने एफ एक्स डॉट डी एक्स जी एक्स को किया था डिराइव, ये जी एक्स का, या जी एक्स का होल स्क्वायर, ये थ्योरम डेरिवेशन हो गई, नीचे लिख लिया, ऊपर एक बार राइट डाउन कर लो, और जहाँ समझ में नहीं आई वही बोलो एक बार। कौन सी चीज समझ में नहीं आई मोहन? नहीं आई? ये चीज समझ में नहीं आई, यहाँ कैसे लिखी? ये पूरी नहीं आई। देख अपने को अवकलन करना था, फलन था एफ एक्स का अवकलन करना था, एफ एक्स को क्या फलन था? जी एक्स, ये फलन था। इस फलन का अपन ने अवकलन किया तो इस फलन का अवकलन क्या हो जाता है कि थ्योरम लगा दिया अपन ने पहली वाली, ये थ्योरम थी ना अपनी, ये थ्योरम तो पता है। इस थ्योरम में कुछ भी नहीं किया, इस थ्योरम में ये वैल्यू रखी और ये वैल्यू रखी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एफ एक्स कुछ ऐसा है तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच स्मॉल एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे रख दी, ये चीज यहाँ पे रख दी,
और स्मॉल एफ एक्स प्लस एच अपॉन एच को अपन ने ऊपर बांध दिया। इस तरीके से, मतलब इसको भाई कोई चीज़ है a प्लस बी बटा दो, ए तो बटा दो। a बटा दो प्लस b बटा दो लिख सकते हैं क्या इसको? तो यही तो किया, ये अलग कर दिया और ये चीज़ अपन को करना थी पता, ये चीज़ अपन को पता करनी थी। तो ये चीज़, ये इस चीज़ को ही अपन ने एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच लिख दिया भाई, इस चीज़ को उधर भेज दिया, उधर भेज दिया तो इसकी वैल्यू आ गई क्या? ये इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे और सोल्व करते ही ये लास्ट फॉर्म बन गई अपनी, और कुछ स्पेशल किया नहीं इसमें। तो अब कल वाला अवकलन tan x y बराबर tan x है, tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, और f x यह क्या है? sin x है, और g x cos x है। तो tan x का अवकलन क्या हो गया? देखो और से कि f x तो f डेस x तो sin x का तो cos x हो गया, कल लिखवा ही दिया, और g x क्या है? cos x सही, तो cos स्क्वायर x माइनस fx sin x cos f x क्या है? sin x, और g डेस x cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर x। sin square x क्या बन गया? 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x। Does this it right? तो फर्स्ट जो लिखा था, अब करेक्शन जो भी कल अपन ने फॉर्मूले में किया वो अपन डिराइव कर दिया 2 सेकंड में, डिराइव कर दिया, तो धीरे धीरे तुमको ये चीज़ याद होने लग जाएगी कि पहले ऊपर वाली चीज़ का अवकलन किया और नीचे वाली को ऐसे ऐसे लिख दिया, नीचे के फलन को, फिर माइनस करके ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिख दिया और नीचे वाले का अवकलन कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर करके भाग दे दिया। इस तरीके से दो फलन अगर एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं तो उन दोनों फलनों को अपन अवकलन में इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं अपन उनका। तो अब उस फलन का अवकलन करो जो पहले लिखवाया था। एक एग्जांपल दिया मैंने कि sin x अपॉन log x क्यूब, ऐसा कोई फलन है, इसका अवकलन करो क्या बढ़ता है? इसी से करते हैं। ये ऊपर से तो राइट डाउन कर लिया क्या आपने? आराम से राइट डाउन कर लिया पूरे पहले थे हंसे जितना उतना बुरा लगता है। अब तुमको शायद एक वो दे देनी चाहिए मेरे को ना, 10-15 क्वेश्चन की 10-15 क्वेश्चन दे देने चाहिए और उनको हल करना चाहिए तुमको ना बैठे बैठे। फिर जो नहीं आता है फिर उनको एक दिन एक क्लास में अपन हल कर देंगे। तो बेसिक से उठकर अपन धीरे धीरे अब ठीक चीज़ों में जाने लग गए ना अपने आप ही। तो बोल रहे थे यार ये मत पढ़ा वो मत पढ़ा, तो वो काम आती है ना यहाँ पे चीजें।
लेकिन जो बेसिक क्लासेज है ना, वो दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको। इस पृथ्वी पे वो चीज़ें कोई नहीं बताता इस टाइम में। सब सीधे सीधे फॉर्मूले लिख पाते हैं और ज़िंदगी भर उत्तर निकालते रहो उन फॉर्मूले। वो फॉर्मूले कैसे आए किसी को कोई मतलब नहीं। That's the exact science of the modern self-belief. The modern sciences. अब ये क्या किया क्या आंसर क्या है? sin x अपॉन log x क्यूब। इसको हल करते हैं अपन। ऊपर 3 log x कॉमन ले लियो और log x को नीचे गियो भाई sin x का अवकलन कर दिया पहले। ये इसको y मान लो इसको x तो dy by dx क्या हो गया? अब dx x लिमिट भी हट गई क्योंकि h तो बचा ही नहीं इसमें। अब dx x gx sin x का cos x डॉट log x क्यूब को अपन थोड़ा सा 3 log x सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि log के ऊपर वाली घात यहाँ आ जाती है। ये log लघुगणक के फलानों में पढ़ाऊंगा मैं, भी पढ़ाया नहीं मैंने। 3 log x तो 3 log x माइनस log x क्या हो गया 1/x x तो 3/x डॉट sin x। अब तो sin x ही है बाई इसका स्क्वायर कर दो तो 9 log x का स्क्वायर। ये आ गया उत्तर। आगे कुछ नहीं कर सकते हम इसका? कुछ कर सकते हो क्या? x को क्या 3 के पास x रख के फिर x को नीचे ले जाए 9 तीन को जरूर काट सकते हैं अपन। दो यहाँ 3 बच गया। x को भी 3 के नीचे नीचे ले आए x को लघुत्तम ले दो। हाँ x को लघुत्तम ले लो और log x का भाग भी दे दो। भाई दो अलग अलग टर्म ही कर दो इनको कि 1/3 कॉमन 1/3 log x कॉमन आ गया। 1/3 x log x कॉमन आ गया। और x cos x माइनस sin x sin x log x sin x या sin x अपॉन log x घटेगा नहीं। ये कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते स्पेशल। ये तो कैसे भी अपन वो एक चीज बताई थी मैंने एक दिन कि यार 4 ऑप्शन आते हैं अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो उनमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस में से अपने को एक चूज करना होता है और जो बेटर मतलब जो बेटर फिट होता है अपने को उसी तरीके से फॉर्म में निकालना है। जैसे जेईई मेन में ये क्वेश्चन आ गया, आ भी जाते हैं तो खट किया sin x का फटाफट अवकलन किया। अब अपने को इस तरीके की फॉर्म में दे रखा है अपने पास तैयार है तो जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा समय व्यतीत करें उसके साथ और क्वेश्चन को सही करते हैं। ज़्यादा भाग दौड़ करोगे तो फेल हो जाओगे भैया कोई भी एग्ज़ाम में। तो भाई कई लोग घर पे तो तुरम खाते हैं बहुत बड़े, उनको सब कुछ आता है और एग्ज़ाम में जाके उनका फेल ही होते हैं। तो वो फेल क्यों होते हैं?
क्योंकि उनके पास थोड़ा सा धैर्य नहीं है उस एग्ज़ाम को सॉल्व उस तरीके के पर्सन में अपने को किस तरीके का दिमाग लगाना है या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर तरीका ही नहीं उपज रहा तो भी 20 सेकंड तो सोचना चाहिए अपने को, 20 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। तो कई लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, कई लोगों में कम होती है और वो बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम से, फेल होते हैं ना, तो वो फेल इसीलिए हो जाते हैं कि उनको हैंडल करने का तरीका नहीं आता पेपर को। चाहे कुछ नहीं रहा है, मैं CUCET दिया ना, मेरे को कुछ नहीं आता था एक्चुअल में, कुछ भी, मतलब ठीक ठाक आता था, पढ़ ली थी 12th तक बस, और 12th बोर्ड भी एग्ज़ाम दे दी मैंने। तो CUCET में मैं यूँ घूमने के पर्पज से चला गया वो एग्ज़ाम देने शिमला। तो अब शिमला वो एग्ज़ाम मैंने बस केवल वो 6 घंटे जो मेरे को मिले, 6 घंटे नहीं 4 ही घंटे, शायद 4 नहीं 6 घंटे में ही हुआ था। हमारा 2 पेपरों में होता था उस टाइम, तो 2 पेपर्स में एग्ज़ाम लिया और बस कुछ नहीं किया। उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटर रखी और मेरे ऑल इंडिया 79 रैंक है उसमें। तो कोई स्पेशल पेपर नहीं आते, बस केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड देनी होती है। यार अपन पढ़े हुए हैं, चीज़ तो पता ना अपने को, या अपन डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त बिताए भाई। कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक पैसेज दे दिया, 4 क्वेश्चन है भैया उसमें, 16 नंबर के, 416 है ना, एक ही तरीके के क्वेश्चन है। तो अपने को वो भाई साहब उसमें थोड़ी सी पहले मेहनत करनी पड़ेगी उसी क्वेश्चन पर, उसकी पहले थ्योरी बनाओ, कुछ भी डेरिवेशन कुछ भी करना पड़े, 16 नंबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उनको खटाखट उनके जो पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर पूछ लेते हैं, वो पैरामीटर निकाल दो, आपके 16 में जो 16 नंबर है। और अगर वो डेरिवेशन नहीं हुई आपसे तो आप फेल हो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक पैसेज दे देते हैं गद्यांश, और उस गद्यांश को हल कर दिया, मतलब गद्यांश को ढंग से पढ़ो पहले भाई। यार गद्यांश पर आधारित कितने % है पहले देख लो भाई, 5% है, और पाँचों के नंबर बढ़िया बटने, तो भाई एक सही होगा ना उनमें से तो पूरे ही सही होंगे फिर वो, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना, मतलब फॉर्मूला अपना सही अपने डिराइव करके निकाल दिया, या अपने को याद है उनका फॉर्मूला कुछ भी, तो अपन उस पूरे गद्यांश को सही कर सकते हैं, पूरे पैसेज को। तो अब अपन आज दे दो, मैं ना आज आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं कि अवकलन पढ़ाया मैंने, थोड़ा बहुत आया क्या, कल 6 प्रकार के फलन भी निकाल। पहले तो उन तीनों को डिराइव करना, मतलब तीनों के अवकलन निकालना है इस फॉर्मूले से। किन किन के? कोट के, सेक और कोसेक के। तो कोटक का तो जैसे tan x का निकाल दिया मैंने, उसी तरीके से करना क्या है, sin x की जगह cos x रखना है और cos x की जगह sin x रखना है, इतना ही। उल्टा ही तो होता है कोट। और सेक और कोसेक का निकालना है, तो उसका सेक स्क्वायर x हो गया ना, तो कोट का पक्का है माइनस कोसेक स्क्वायर होगा। उनमें करेक्शन कर लेना, जो भी 6 फॉर्मूले हैं अपने राइट डाउन कॉपी में। और वो पहले तरीके के फलन थे जिनका अपन ने अवकलन लिखा। अब फलन लघुगणकीय भी होते हैं और एक्सपोनेंशियल भी होते हैं, चरघातांकीय। एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं? चरघातांकीय। चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल फलन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनमें क्या करते हैं, दूसरे तरीके के फंक्शन लिख लो तुम। चरघातांकीय फंक्शन
या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, चरघातांकीय फलनों के अवकलन। दूसरी चीज़ लिखो, और उसमें एक चीज़ लिखो कि चरघातांकीय फलन होते हैं e की पावर x और a की पावर x। कोई चर है, ये चर है, और उसके घात में, उसकी घात ही फंक्शन है। सीधी बात है कि उसकी घात, उस चर की अलग अलग घातों पे अलग अलग तरीके से वो शो कर रहा है और एक कर्व निर्मित कर रहा है। जैसे ये कोई भी चीज़ है तो a की पावर x में अपन ने 25 की पावर x कर दी, तो 25 की पावर 0 पर तो ये 1 होगा। 25 की पावर x बराबर 1 होगा तो 25 हो जाएगा, x बराबर 2 होगा तो 625 हो जाएगा। ऐसे चलेगा ना, x का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, फिर 25 का क्यूब, 25 की पावर 4। तो कितनी जल्दी से बदल रहा है फलन भाई। इस फलन का ग्राफ देखें अपन, और मतलब 0 पे तो 1 है, ये फलन यहाँ पे ही है, और फिर 625 मतलब फिर 25 है, 25 मान लो यहाँ पे है, 1 पे, यहाँ 1 है तो यहाँ 25 है, फिर भी नहीं बैठ रहा ग्राफ। फिर 2 है, 2 पे तो 625 चला गया फलन, यहाँ चला गया। तो इस तरीके से फलन हो गया, इस तरीके से फलन होता है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो अब ई है ना, ई, अब नेचर में क्या चीज़ पाई जाती है? नेचर में ये चीज़ पाई जाती है a की पावर x भी, लेकिन ये अपन हर जगह नहीं देख सकते। ऐसे फलन कहाँ काम आते हैं? ये ऐसे फलन जहाँ बहुत जल्दी कोलैप्स होता है या डिक्रीज होती है चीज़, जैसे जैसे एक ब्लैक होल। एक ब्लैक होल कितनी जल्दी से इवोपरेट होता है, या 2 सुपरनोवा है, एक सुपरनोवा है, मतलब एक तारा है जो खत्म होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में तारे आते हैं तो वो धीरे धीरे उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले तो, और फिर वो एक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर पर जाके वो ब्लास्ट हो जाता है। और उससे अपने को ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह डिटेक्ट की थी 2013 में, उसने 2017 में किप थ्रॉन ने 2017 का नोबेल प्राइज भी मिला, 18 का किप थ्रॉन को। और 2013 में पीटरिक्स की एक थ्योरी पर हिग्स बोसॉन भी खोज लिया, तो हिग्स को भी नोबेल प्राइज मिला था। वो जो 1964 में उसने थ्योरी दी थी वो 13 में प्रूव हुई है, और जो आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव दी थी 2017 में प्रूव हुई है ना, किप थ्रॉन ने प्रूव किया। तो किप थ्रॉन ने क्या किया होगा? अब यार किप थ्रॉन को कोई सुगंध थोड़ी आ रही थी यार कि अब मतलब ग्रेविटेशनल वेव आएगी, बहुत मुश्किल होता है। जब भी 100 साल लग गए भाई, ग्रेविटेशनल वेव्स की फिनोमिना तो जनरल रिलेटिविटी से आता है। जनरल रिलेटिविटी तो 1915 में आ गई, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कितना सफ़र हो गया? 102 साल का सफ़र हो गया। 102 साल बाद में दुनिया के सामने ये चीज़ प्रूव हुई कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती है। तो आइंस्टीन फिर से सही साबित हुए। तो उसने एक ब्रश लिया, गामा रे वगैरह का एक चीज़ ली कि यार यहाँ है ओरिजिनली अपन पृथ्वी पे, तो अपने को कैसे पता चले कि दूर आसमान में कोई तारा कोई सुपरनोवा बर्स्ट कर रहा है, तो सुपरनोवा हो गया तारा है। सुपरनोवा कब होता है? जब 10 एरोनॉट के आसपास उसका द्रव्यमान होता है। एरोनॉट एक सोलर मास होता है और सूरज का मास 0.67 एरोनॉट है। मतलब सूरज से कितना गुना ज़्यादा हो गया? भाग ले लो कितना गुना ज़्यादा हो गया।
100 में 67,000 में 67 का मान लीजिए। 67 एकम 67 और कितना हो गया? 33। 30 7 35 लगभग 15 गुना 14.9 गुना ज़्यादा, मतलब 15 गुना, लगभग 15 गुना ज़्यादा बड़ा तारा है सूरज से भी। वो कुछ अब दूरी भी कई सारी होती है इनकी, कई पार्सेक में दूरी होती है, कई दूरबीन तारे होते हैं। फिर वो फूटे, वो उसी टाइम हो या वो पहले फूट चुका, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रकाश की स्पीड के बराबर ही तय करती है। फिक्स, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इसको मैं प्रूव करूँगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन है मेरे पास, मेरी थ्योरी में। तो सी उस मतलब कोई ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स होती है कि ग्रेविटी तो द्रव्यमान पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान का फोर्स है ना, उसमें वेव्स हो गई। मतलब अगर कोई सुपरनोवा फूटेगा ना तो ऑब्जर्व करना, अगर तुम इस लाइक हो गए तो ये चौक थोड़ी बड़ी होगी, फिर छोटी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, छोटी होगी। यहाँ भी असर दिखता है, पृथ्वी पर भी, तो सोचो कितना दमदार तारा होगा। तो उसका ये एक्सपोनेंशियल होगा या नहीं होगा? उसकी चीज़ें तो एक्सपोनेंशियल में डिफाइन कर सकते हैं, पर उससे भी बड़े तारे हैं कई सारे। तो ब्लैक होल तो काफ़ी बड़ा होता है, अब 10 नोट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर वो ब्लैक होल में ही ऑपरेट होता है, उसको डिफाइन नहीं कर पाते ढंग से। उसको हॉकिंग ने थोड़ा बहुत डिफाइन किया, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ। पार्टिकल क्रिएशन स्केच होती है या कोई भी चीज़ होती है तो वो कैसे क्रिएट होती है यूनिवर्स में, स्टेबिलिटी वगैरह। तो इस तरीके के जो अजूबे हो रहे हैं या अजूबे डिटेक्ट करने लगे अपन, अजूबे तो पहले भी होते थे, उनको डिटेक्ट करने के तरीके अलग थे दुनिया की। उनके तरीके क्या थे? वो अपने शरीर पे ही डिटेक्ट करते थे। जैसे अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को कैसे पता चलता था कि यार ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। कहाँ बैठे बैठे? पीपल के वृक्ष के नीचे, माय लॉर्ड बुद्धा, है ना। तो ज़्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं, और अपने को ये चीज़ देखनी है कि चरघातांकी फलन दिखाना था मेरे को कि होता क्या है ना। अब तुमको इंटरेस्ट आएगा ये चीज़ों में। तो चरघातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब इनका उकलन किया ना यार, इनका क्या उकलन करोगे, इनका फिर उकलन करोगे तो यही पैदा होगा चीज़। यहाँ तो यही चीज़ होगी, तो यहाँ का अपने को पता नहीं है, क्योंकि ये तो चीज़ नेचुरल है, ये कांस्टेंट है 2.7 है, काफ़ी हदों तक यूलर ने डिफाइन किया और रामानुजन ने भी काफ़ी ज़्यादा हदों तक डिफाइन कर दिया इस कांस्टेंट को ना। तो अब e की पावर x या e की पावर x का उकलन कैसे करें? तो सीधी बात यह है कि अपने को उस थ्योरम में रखना है जिस थ्योरम में अपन रखते आ रहे हैं। तो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x लिमिट h टेंड टू 0 dy बाई dx, ये y है e की पावर x और रख दो h। तो क्या हुआ, होना क्या था? वही चीज आई कि e की पावर x टेलर सीरीज में रख दो प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर x इनटू h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंफिनिट माइनस e की पावर x अपॉन h। आगे के फलन 0 हो गए क्योंकि h आ रहा ना, और वापस e की पावर x बच गया, e की पावर x बच गया। इस थ्योरम में भी रख लो, चाहे
दूसरे तरीके भी है अपने पास। दूसरा तरीका क्या कहता है लॉग कि y बराबर e की पावर x है अपने पास, लॉग हाँ log y बराबर e की घात x x log e e बेस e। नेचुरल लॉग लिया अपन ने इनका 1/y log 1 अपॉन y dy x हाँ dy बाई dx बराबर 1 इक्वल्स टू ये हो गया और x का एप्सिलॉन 1 हो गया dy बाई dx बराबर क्या हो गया y और y बराबर क्या है e की पावर x। मतलब कुछ भी करो इसका अवकलन e की पावर x से आना है e की पावर x का। इसी तरीके से e की पावर x का निकाल लिया अपन ने। कल भी तो बताई दे दो e की पावर x का क्या किया, y मान लिया, दोनों तरफ log लिया, log y बराबर क्या हो गया x log a e बेस a। इस बार a पता नहीं है अपने को, तो इसका हो गया 1 अपॉन y dy बाई dx बराबर log a और dy बाई dx बराबर y log e बेस a। तो y क्या हो गया a की पावर x log e e बेस a। ये आता था इसका बस इतनी सी बात है, ये अवकलन हो गया। इसी चीज़ का समाकलन करेंगे अपन देख थोड़ी देर बाद में। a की पावर x का समाकलन क्या आता है, समाकलन करेंगे ना अपन। बेसिक समाकलन पढ़ेंगे कल से। आज एक चीज़ दे देते हैं, एक 10% की छोटा सा क्विज मान लो अपना कि 10% आपको करके लाने हैं, करने हैं 2-3 दिन में, जब भी हो। कल कर सको तो कल भी कर लेना। 10 या 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखो। पहले ये उतार लो आराम से, ठीक। ये की पावर x को यहाँ पे भी रख सकते हो तुम, और वही तरीके से वो किया, लेकिन बैठेगा नहीं, यही सही है। ये तरीका बेस्ट है। इन फलों के अवकलन करने के तरीके अनेक होते हैं, लेकिन अपने को वो लगाने होते हैं जो सबसे सरल होते हैं, है ना। तो अपने पास इतना समय नहीं रहता परीक्षाओं में, ये पर अपन बड़े तरीके लगा सकें। बड़े तरीके लगाओगे तो आप बड़े तरीके से फेल होगे उसमें एग्जाम में, है ना। तो अब भाई आप आईआईटी में जा रहे हो, तो आईआईटी में क्या पढ़ोगे, इंजीनियर पढ़ोगे बीटेक करके। तो इंजीनियर को बनाना है यहाँ पे केवल एक मकान का नक्शा, और वो बुर्ज खलीफा के नक्शे लाके लगाने लग गया तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। यही बात है। तो अब अपन करते हैं एक और बेसिक चीज, क्वेश्चन करते हैं अपन। 10 क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं तुमको, इसको DPP या कुछ भी बोल लो। ज्यादातर दुकानों में क्या बोलते हैं इसको, DPP। लेकिन अपन इस चीज को DPP नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे क्वेश्चन सीरीज। अपन क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन सीरीज। हाँ, तो अपना प्रश्न, पहली क्वेश्चन सीरीज क्या है मेरी, पहली क्वेश्चन सीरीज ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 और अल्फा बीटा उसके क्या हो गए, अल्फा बीटा उसकी सॉल्यूशन है मूर्खों, अल्फा बीटा उसकी सॉल्यूशन है।
तो ज्ञात कीजिए, लिखते रहो, मैं केवल इतनी चीज लिखूंगा। तो ज्ञात कीजिए, आगे ये लिख लिया करो, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड अल्फा बीटा, मतलब उसके हल है, ये अपने आप ही दिख रहा है यहाँ पे हल है। तो ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कीजिए बी स्क्वायर कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स बी, और वो भी माइनस का, यही चीज है और कुछ नहीं। बहुत सिंपल दिख रहा है ना। तो ज्ञात करना बच्चों, दिमाग लगाना है कि अल्फा बीटा कैसे निकलते हैं और फिर ज्ञात कर देना है। ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना, नॉर्मल दिमाग लगाना है और याद कर देना है। दूसरा क्वेश्चन वही, यदि चीज वही लिखनी है ना, ये चीज राइट करो इतनी, तो सिद्ध कीजिए, फिर करना है तो सिद्ध कीजिए। अब इस बार सिद्ध करना है इसी चीज में, सिद्ध कीजिए कि हाँ बच्चों, अब चीज ये सिद्ध करनी है कि यदि ये ऐसा है तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और अल्फा बीटा उसके वो है ना, हल है, और ए बी लेस देन 0 है, बी बी लेस देन 0 और सी बी लेस देन 0 है, तो ज्ञात क्या, तो ये चीज सिद्ध करनी है। तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अल्फा बीटा आल्सो नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखना सिखाया था। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं का, मतलब जिसमें आयोटा नहीं होना चाहिए फिर, और आयोटा कब नहीं होता ये चीज बताई है मैंने, तो इसको इम्प्लीमेंट में लाना इस चीज को यहाँ पे। हाँ बच्चों, तीसरा क्वेश्चन फिर से, यदि वही चीज लिखो और एक क्वेश्चन और अपने इसी पे लिखेंगे, फिर 3 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम पे लिखेंगे, 4-5 क्वेश्चन ओकला नॉन लिमिट पे लिखेंगे। हाँ, फिर से वही चीज लिखनी है। यदि यहाँ तो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका डेल्टा, वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अल्फा बीटा भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, है ना। और कुछ दिखाना नहीं है। और डेल्टा डेल्टा जानते हो तुम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी लिख दे तो ये डी लिख दे तो नहीं, डिटरमाइनर सही टाइप के जी नहीं डेल्टा ही लिखते हैं अपन। विविध का अब क्या करते हैं अपन कि वही चीज लिखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 एंड अल्फा बीटा आर रूट्स, तो ये चीज लिख दो। लिख ली तो और तो नहीं लिखोगी भी, एंड और ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 और सी लेस देन 0। हो तो सी भी ग्रेटर देन 0 है तो और बी स्क्वायर तथा मोड ऑफ बी का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वलेंट AC 3AC। है ना। या मोड ऑफ बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वलेंट रूट 3AC। तो सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो इसका ग्राफ आएगा डेल्टा हमेशा प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में होगा, स्थित होगा। और एक चीज और सिद्ध करनी है कि डेल्टा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 सिद्ध करना है। इसी चीज में और अल्फा बीटा will not belongs to complex number set, ये चीज भी सिद्ध करनी है। इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल है नहीं, पहले करवा दिया। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन मैंने दोबारा करवा दूंगा इन तीनों को, तो तुमको पहले ट्राई करना इसको, है ना, बुरी तरह से ट्राई करना है इनको। जैसे पहले लिखवाए थे उनसे ट्राई करना, देख देख के कि यार किस तरीके से हल कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अब ये गए और द्विपद प्रमेय आ गए। द्विपद प्रमेय में है ना कुछ तो स्पेशल, तो इस बार ये सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं करना इस बार ज्ञात करना है। as 10 to 0 and 10 to infinity, इसकी सीरीज निकालनी है। वन प्लस
एक बटा एच। हाँ 1/h है, तो ये n है, या n को बड़ा भी लिख सकते हो तुम, और यहाँ n टेन टू नेचुरल नंबर इन्फिनिटी है, n कोई भी चर है, और वो कहाँ जा रहा है, n कोई भी अचर है, अचर कांस्टेंट, और वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, कि उसका मान है 5 नील 300 अरब 200 करोड़ 13 लाख 200, ऐसा कुछ मान है उसका। 3525। हाँ बच्चों, और h वेरी वेरी टेन टू 0 है, मतलब h 0 के आसपास जा रहा है, तो इस सीरीज को जितना हो सके हल करके लाना है। पांचवा क्वेश्चन, अवकलन कर पेगाना। पांचवा क्वेश्चन है 1 प्लस x की पावर रूट x की पावर 25 नहीं है, पावर तो 19 ही है, में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये तो कर सकते हो तुम आराम से, कीजिए। x की पावर 5 का गुणांक निकालना है, बहुत सिंपल है ना। हाँ 5 क्वेश्चन हुए अभी, और अब एक क्वेश्चन और इसका निकालते हैं अपन, द्विपद प्रमेय का एक क्वेश्चन और लाते हैं। मेरे को लगता है ये पहले 3 क्वेश्चन ज्यादा भारी है। हाँ अच्छा है भाई, कोई भी एग्जाम होती है ना, उनमें पहला क्वेश्चन होता है ना, वही भारी पड़ता है, और वो टाइम खा जाता है बच्चों का, इसलिए मैंने 3 थोड़े भारी दिखाए। अब अगला छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या होगा कि x प्लस रूट x प्लस क्यूब रूट x की पावर, इस बार पावर 7 ही है, में x की पावर 4 पद होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको देखनी है। या उसका मतलब गुणांक क्या होगा, सीधी बात ये है। तो गुणांक अगर पद ही एग्जिस्ट नहीं करता तो गुणांक 0 होगा, इसमें पद एग्जिस्ट करेगा शायद, तो गुणांक निकालना है, और ना गुणांक इसमें भी 0 होगा। और इसमें पहले ये तय करना है कि पद एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। भाई पद होगा तब तो गुणांक निकलेगा ना, नहीं तो गुणांक 0 होगा, तभी पद नहीं हो रहा, ये देखना है। क्यूब रूट है मतलब x की पावर 1/3 है, क्यूब रूट को लिख लो, ये चीज देने लायक है कि क्यूब रूट को और रूट इस तरीके से लिखते हैं, x की पावर 1/4 आंशिक भिन्नों में। सातवां क्वेश्चन है, एक ओमेगा वगैरह करवाया था मैंने, ओमेगा नहीं करवाया अभी, एक के घन क्यूब, ये भी सिखाऊंगा फिर। आयोटा का 1%, आयोटा तो करवाया, तो 25 आयोटा की पावर 1703 माइनस 16 आयोटा की पावर 1728 अपॉन 13 आयोटा की पावर 1727 1729 माइनस आयोटा की घात 12 को हल करना है। 7 और 8वां क्वेश्चन,
ये भी कर सकते हो आराम से। और दिया है कि आयोटा की पावर 4 तो होती है 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा बराबर √-1। आयोटा बराबर √-1 है तो फिर पावर कितनी भी करो तुम कर सकते हो, वो तो आगे तो पहले रूट को उठाओ तो 2 की फॉर्म में करो चेंज, फिर कुछ करना है इनके साथ, जो भी करना है तुम करना। आगे एक क्वेश्चन ये कहता है कि y बराबर साइन की पावर 16x गुणा log √x माइनस कोस 16x और log √x। तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। कोस की घात भी 16 है, गोली पे ध्यान दे दिया छोटा बहुत तो है ना। केवल ये ज्ञात करना है, केवल क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है इस चीज का। एंड यू कैन, बहुत सिंपल है। आका जेल बना दे मां, हाँ आका जेल बना दे और याद कर लियो ने। अब आगे इनको ज्ञात कर लिया तो खुद को जूनियर एनटीआर मान लेना तो। अब आगे का क्वेश्चन है बच्चों, एक लिमिट का क्वेश्चन देते हैं। नहीं, एक फलन है fx और वो फलन है इस तरीके से fx डॉट gx कौन hx। तो fx का फलन ज्ञात कीजिए। तो what will be f dash x। ये चीज अब प्रूव कर सकते हो। देखो अब इस बार आनाकानी मत करना, जो भी प्रूफ में आता है वो करके लाना है तुमको। कि मैंने fx डॉट dx का भी कार्ड निकाल के दिखा दिया और उसका बटे में, तो इस बार दोनों को मिक्स कर दिया और कुछ स्पेशल किया नहीं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 10वां क्वेश्चन ये बोलता है कि y बराबर 25 की घात 25 की पावर डॉट e की पावर 2x। तो dy/dx बराबर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है। ये 10 क्वेश्चन है बच्चों, और तुम चाहो तो 15 भी कर सकता हूँ इनको। 15, 20, 30, 1000 कितने भी कर सकता हूँ। हाँ कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन। भाई जो बनाता है उसको कहीं से लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कागजों की जरूरत थोड़ी पड़ती है पर्सन बनाने के लिए। तो ये है, और इनको हल करके लाना है। एक क्वेश्चन और लिख लो, 11 क्वेश्चन बैठ रहते हैं। देखो मेरे डीपीपी ये जो है ना क्वेश्चन सीरीज, सॉरी डीपीपी कुछ नहीं है, क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज में 11 पर्सन ही होंगे हमेशा, 11, 13 प्राइम नंबर्स है ना। और वो प्राइम नंबर्स, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन ये कहेगा, क्या कहेगा? वो कहेगा लिमिट h टेंड टू 0
लिमिट एज टेंड टू 0 साइन एज डॉट 10 की पावर 5 एच माइनस साइन क्यूब एच और 10 भी क्यूब एच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर करने वाला होगा। और एच की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ये लिमिट निकालनी है। एच की पावर 6 है, बहुत सिंपल लिमिट है। यू कैन लाइक नो वन कैन, बहुत सिंपल लिमिट है। और इसका उत्तर बहुत सिंपल भी है, सबसे ज़्यादा हार्ड भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ इसका उत्तर है। बस आज की क्वेश्चन सीरीज खत्म। डन है ना? इसको कर लिया, कोई मान लो देवउठनी 11 को उसका ब्याह हो जाएगा। 11 क्वेश्चन ब्याह करवा सकते हैं आपका। अगली 11 को हो जाएगी।